आखिर ये विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का मामला क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कभी बिहार को सुनते रहते हैं, कभी आप लोग उड़ीसा आंध्र प्रदेश को भी सुनते रहते हैं, मध्य प्रदेश को भी सुनते रहते हैं, और आपका छत्तीसगढ़ भी मांग करता रहता है विशेष दर्जा प्राप्त करने की। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल के हों या फिर आपके स्टेट लेवल के हों, देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करना, यह प्रावधान 1969 में, ये डेट आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए। 1969 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 5वें वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ये आप लोगों को फिर से याद रखिएगा। यह प्रावधान 1969 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 5वें वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया था। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ वित्त आयोग के बारे में बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के कारण जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को प्रदान किया गया था। और विशेष श्रेणी का दर्जा चुनौतीपूर्ण भूभाग, रणनीतिक सीमाएं, कम पिति व्यक्ति आय, जनजातीय आबादी, आर्थिक पिछड़ापन, अव्यवहार राज्य वित्त सहित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को प्रदान किया जाता है। अगर इन शर्तों में कोई राज्य फिट बैठता है तो आप देखेंगे उसे क्या विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। ये आप देखिए, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देखें आप तो 1969 में असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई थी। 1974 में और 1979 के बीच इसमें 5 और राज्यों को शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1990 में जोड़ा गया था। 2001 में आप देखिए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और सबसे नया राज्य इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद इसे ये दर्जा मिला था। और विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए मानदंड की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन की कमी हो, कम प्रति व्यक्ति आय हो, गैर व्यवहार राज्य वित्त हो, आर्थिक और संरचनात्मक अविकसितता हो, आदिवासी आबादी हो, चुनौतीपूर्ण इलाके हो, रणनीतिक सीमा स्थान और विरल आबादी जैसे मानदंडों के आधार पर निर्णय किया जाता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों और आयोगों के सदस्यों सहित राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। और विशेष श्रेणी स्थित वाले राज्यों की बात करें तो वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। इसमें असम होगा, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद उसका विशेष श्रेणी का जो दर्जा था ना, वो समाप्त हो गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। और विशेष श्रेणी के दर्जे की अगर लाभ की बात करें, क्योंकि लाभ ना होता तो आप सभी जानते हैं कि कोई इसकी मांग ही क्यों करता। तो इसके फायदे क्या हैं एक तरह से, और चिंताएं क्या बनी हुई हैं। तो आप देखते हैं कि केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए राज्य का व्यय 90% हिस्सा वहन करती है। शेष 10% शून्य ब्याज ऋण के रूप में दिया जाता है। और इस श्रेणी के राज्यों को सरकारी फंडिंग अनुप्रयोगों में अधिमान्य लाभ प्राप्त होता है। इस श्रेणी के राज्यों में व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है। कुल संघीय बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्यों को आवंटित किया जाता है। ऋण कटौती और विनिमय कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न करों में से छूट भी दी जाती है। विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र निधि प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है। अप्रयुक्त धनराशि को एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में ले जाने का विकल्प भी उपलब्ध होता है। अगर आपको फायदे बताना है तो लाभ बता सकते हैं। अब चिंताएं क्या हैं, तो आप देखेंगे कि विशेष दर्जे की मांग करने वाले नए राज्यों के बारे में चिंताएं संभावित रूप से लाभों को कम करना है, और मौजूदा राज्यों के लिए आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में भी अल्प माना जाता है। और मान लीजिए कि एक को अगर आप देखते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा दे देते हैं तो दूसरा राज्य भी मांग करने लगता है, और वित्त एक तरह से जो आर्थिक स्थिति है, वित्त का बोझ भी पड़ता है केंद्र पर एक तरह से। तो उसी की बात हो रही है। तो यही कहानी एक विशेष श्रेणी के दर्जे की। इसके बारे में इतने पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा।